दरबार में आई एक औरत की फरियाद। एक सुबह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री और दरबारी अपनी जगह बैठे थे। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। एक गरीब सी दिखने वाली औरत दरबार में दाखिल हुई। उसके कपड़े मैले थे, आंखों में आंसू और हाथों में फटी पुरानी थैली थी। वो सीधे अकबर के सामने जाकर बोली, जहांपनाह, मैं आपकी प्रजा हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने कहा, कहो अम्मा, क्या बात है? किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया? औरत ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मुझसे सोने के गहने धोखे से ले लिए हैं। मैंने उसे अपनी बहू की शादी में पहनने के लिए दिए थे, लेकिन अब वो मानता ही नहीं कि मैंने दिए थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, ये मामला तुम्हारे हवाले, देखो सच्चाई क्या है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हुक्म का पालन होगा। दूसरा दृश्य, सच्चाई की तलाश। बीरबल ने उस औरत और उसके पड़ोसी दोनों को बुलवाया। वो आदमी बड़ा सीधा सादा दिखाई दे रहा था। उसने कहा, जनाब, मैंने इनसे कोई गहना नहीं लिया। ये झूठ बोल रही है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर औरत से पूछा, तुमने उसे गहने दिए थे, ये साबित कर सकती हो? औरत बोली, मुझे किसी गवाह की जरूरत नहीं, मैं तो ईमान से कह रही हूं। बीरबल ने सोचा, ये औरत कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी लग रही है। मामला साधारण नहीं है। उसने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह फैसला दूंगा। तब तक तुम दोनों यहां रुकना। तीसरा दृश्य, बीरबल की चाल। रात में बीरबल ने अपने 2 खास सिपाहियों को बुलाया और कहा, कल सुबह कुछ दिलचस्प होगा, तैयार रहना। हम एक लालच की परीक्षा लेंगे। अगली सुबह दरबार में भीड़ लगी थी। सबको उत्सुकता थी कि बीरबल आज क्या करने वाले हैं। अकबर भी हंसते हुए बोले, बीरबल, अब देखना तुम्हारी बुद्धि कैसे सच्चाई बताती है। बीरबल बोले, हुजूर, सब्र रखिए, आज लालच खुद बोलेगा। उन्होंने कहा, दरबार में सोने का एक घड़ा लाओ, जिसमें असली सोने के सिक्के भरे हों। घड़ा जैसे ही आया, दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल बोले, इस घड़े में इतना सोना है कि कोई भी आदमी उम्र भर चैन से जी सकता है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं। चौथा दृश्य, लालच की परीक्षा। बीरबल ने कहा, जो इस घड़े को छूना चाहे, उसे पहले एक शर्त माननी होगी। जो झूठ बोलेगा, वो सबके सामने अपमानित होगा और सारा धन जब्त कर लिया जाएगा। औरत और उसका पड़ोसी दोनों उत्सुक हो गए। बीरबल ने कहा, पहले तुम, अम्मा, अगर तुम सच्ची हो तो ये सोना तुम्हें मिलेगा। औरत ने बिना झिझक कहा, हां, मैं सच्ची हूं, मैंने ही गहने दिए थे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, अगर सच कह रही हो तो इस घड़े में अपना हाथ डालो और एक सिक्का निकालो, लेकिन ध्यान रखना, अगर मन में जरा भी झूठ हुआ तो सिक्का राख बन जाएगा। औरत ने डरते हुए हाथ घड़े में डाला। थोड़ी देर बाद उसने हाथ निकाला और सब देखकर हैरान रह गए। सिक्का सच में राख बन चुका था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इसका मतलब? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, ये औरत झूठ बोल रही है। असली लालच तो इसे इस सोने के घड़े ने दिखाया। इसे तो अपने गहने चाहिए थे, पर अब इसे सारा सोना चाहिए। पांचवा दृश्य, असली कहानी का खुलासा। बीरबल ने औरत से कहा, अम्मा, सच सच बता दो, वरना और अपमान होगा। औरत डर गई, पसीने से लथपथ हो गई और बोली, हाँ हुजूर, मैंने झूठ कहा था। उस आदमी ने मुझसे कोई गहने नहीं लिए। मैंने ही उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेनी चाहिए थी। बीरबल बोले, नहीं अम्मा, तुमने उसकी नहीं, अपने लालच की परीक्षा ली थी। झूठ हमेशा सच के आगे टिक नहीं पाता। अकबर ने आदेश दिया, इस औरत को सजा नहीं, बल्कि सबक दिया जाए, ताकि लालच फिर कभी इसके दिल में जगह न बनाए।
छठा दृश्य, बीरबल का अनोखा सबक। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सजा नहीं, सीख ज्यादा असरदार होती है। उन्होंने अपने नौकर से कहा, अम्मा को एक थैला दो, पर ध्यान रहे उसमें आधे असली और आधे नकली सोने के सिक्के हों। औरत खुश होकर बोली, धन्यवाद महाराज, बीरबल तो सच्चे देवता है। लेकिन जैसे ही उसने दरबार के बाहर सिक्के गिने, आधे सिक्के मिट्टी के निकले। वो गुस्से में वापस दौड़ी और बोली, ये क्या मजाक है? बीरबल हंसते हुए बोले, अम्मा, यही तो सबक है। लालच करने वाला कभी पूरा सोना नहीं पा सकता। जैसे तुम्हारा मन आधा सच और आधा झूठ था, वैसे ही सिक्के भी आधे असली आधे नकली निकले। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि ज्ञान तलवार से भी तेज होता है। सातवां दृश्य, अंत का संदेश। औरत सिर झुकाकर बोली, जहां पनाह, मुझे माफ करें। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। बीरबल ने कहा, याद रखना, लालच इंसान को पहले अंधा बनाता है, फिर अपमानित करता है और अंत में सब कुछ छीन लेता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज का दिन दरबार के इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि बीरबल ने सिर्फ एक औरत को नहीं, बल्कि पूरी प्रजा को सिखाया कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। नैतिक संदेश, मोरल ऑफ द स्टोरी। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जितना ज्यादा पाने की चाह रखोगे, उतना ही खो दोगे। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और सच से बड़ी कोई ताकत नहीं। अंतिम पंक्तियां, बीरबल की मुस्कान। उस दिन के बाद वो औरत दरबार में फिर कभी झूठ लेकर नहीं आई। लोग अक्सर कहते, बीरबल की बुद्धि सोने से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि वो इंसान को खुद का चेहरा दिखा देती है। और अकबर हर बार हंसकर कहते, बीरबल, तुम्हारी मुस्कान में भी इंसाफ झलकता है। दरबार गूंज उठा, जय बीरबल, जय अकबर। सोने की थाली का ऐलान। अकबर ने अपने सिपाहियों से कहा, दरबार में एक बड़ी सी सोने की थाली रखी जाए, उसमें 100 अशर्फिया सोने के सिक्के हों। थोड़ी ही देर में चमचमाती थाली रखी गई। थाली देखकर सभी दरबारी दंग रह गए। अकबर बोले, आज जो व्यक्ति मेरे 3 प्रश्नों के सही उत्तर देगा, ये पूरी थाली उसकी होगी। ये सुनते ही पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई सोच रहा था, 3 प्रश्न और इनाम इतना बड़ा। बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था, आज बादशाह कुछ गहरी सोच परखना चाहते हैं। दूसरा दृश्य, पहले प्रतियोगी का लालच। सबसे पहले एक व्यापारी आगे बढ़ा। उसका नाम था मुल्ला तकी। वो शहर का नामी व्यापारी था, लेकिन उसके बारे में सब जानते थे कि वो बेहद लालची है। अकबर ने कहा, मुल्ला तकी, ये रहा पहला प्रश्न। अगर तुम्हें अपने जीवन भर के लिए एक ही चीज चुननी हो, धन या सम्मान, तो क्या चुनोगे? मुल्ला तकी मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, धन हो तो सम्मान अपने आप आ जाता है। मैं तो धन को ही चुनूंगा। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान थी। अकबर बोले, ठीक है, दूसरा प्रश्न। अगर तुम्हारे पास लाखों सोना हो और एक गरीब भूखा हो, तो क्या तुम उसका हिस्सा बांटोगे? मुल्ला बोला, जहां पनाह, मैं पहले अपने परिवार की सोचूंगा। जो बचेगा वही दान कर दूंगा। तीसरा प्रश्न आया, अगर तुम्हारे लालच के कारण किसी का नुकसान हो, तो क्या तुम पछताओगे? मुल्ला बोला, जहां पनाह, व्यापार में लाभहानि तो होती रहती है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, परीक्षा पूरी हुई। अकबर बोले, सही कहा, यह थाली तो रहेगी यहीं, क्योंकि जिसने सिर्फ सोना देखा, उसने इंसानियत खो दी। तीसरा दृश्य, किसान की सच्चाई। अब एक गरीब किसान आगे आया। उसका नाम था हरिदास। वो फटे कपड़ों में था, पर उसकी आंखों में ईमान की चमक थी। अकबर ने वही 3 प्रश्न दोहराए। हरिदास ने नम्र स्वर में कहा, जहां पनाह,
धन से ज्यादा सम्मान अमर होता है। धन आज है, कल नहीं, लेकिन सम्मान अगर चला गया तो जीवन का अर्थ ही मिट जाता है। अकबर संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर तुम्हारे पास बहुत सोना हो और कोई भूखा हो तो? हरिदास बोला, जहांपना, मैं पहले उस भूखे को खिलाऊंगा, क्योंकि पेट की आग बुझाने से बढ़कर कोई नेकी नहीं। तीसरे प्रश्न पर हरिदास बोला, अगर मेरे कारण किसी को नुकसान हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लालच कभी सुख नहीं देता। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, वाह, तुमने जो कहा वही इंसानियत का धर्म है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही सच्चा विजेता है, पर अभी परीक्षा अधूरी है। चौथा दृश्य, बीरबल की योजना। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, अधूरी? और क्या बाकी है बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, परीक्षा तब पूरी होगी जब लालच की परछाई इंसान के सामने रखी जाए। जो उससे बच गया वही सच्चा है। अकबर बोले, तुम्हारी बात में दम है, क्या सोच रखा है? बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार के पास के मैदान में एक सोने का घड़ा रखा जाए और घोषणा कर दी जाए, जो चाहे जाकर जितना सोना उठा सके उठा ले, कोई रोक नहीं। अकबर ने हैरानी से कहा, यह तो राजकोष लुट जाएगा। बीरबल बोले, नहीं हुजूर, ये लालच का इम्तिहान होगा। देखिएगा कितने लोग लालच में आकर अपना सच खो बैठते हैं। पांचवा दृश्य, लालच का मेला। घोषणा होते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। सैकड़ों लोग मैदान की ओर दौड़ पड़े, कोई बर्तन लेकर, कोई बोरी लेकर, कोई परिवार सहित। हर कोई चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा सोना उठा ले। बीरबल और अकबर एक ऊंचे मंच से ये दृश्य देख रहे थे। बीरबल बोले, देखिए जहांपनाह, यह है लालच की असली तस्वीर। किसी के चेहरे पर संतोष नहीं है। अकबर ने देखा, कुछ लोग इतने सिक्के उठा रहे थे कि उनके कपड़े फट गए, बोरे फट गए, फिर भी वो रुक नहीं रहे थे। कई लोग आपस में झगड़ने लगे, मारपीट तक हो गई। लेकिन तभी बीरबल की नजर उस किसान हरिदास पर पड़ी। वो घड़े के पास गया, कुछ सिक्के उठाए, फिर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने बाकी लोगों से कहा, भाइयों, जितना जरूरत हो उतना लो, बाकी छोड़ दो ताकि औरों का भी हिस्सा बने। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही है सच्चा इंसान। छठा दृश्य, बीरबल की चाल का रहस्य। अकबर बोले, बीरबल, पर यह सोना असली है या नकली? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये असली भी है और नकली भी। असली उन लोगों के लिए जो संतोष जानते हैं, और नकली उनके लिए जो लालच में अंधे हो गए। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जिन लोगों ने जरूरत से ज्यादा सोना उठाया, उनके सिक्के कुछ ही देर में मिट्टी बन जाएंगे। जो संतोषी थे, उनके सिक्के असली रहेंगे। कुछ देर बाद वैसा ही हुआ। लालची लोगों के सिक्के सच में धूल में बदल गए। भीड़ में हाहाकार मच गया। हरिदास ने अपने सिक्के देखे, वे अब भी चमचमा रहे थे। अकबर अवाक रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, ये तो जादू है। बीरबल मुस्कुराए, नहीं हुजूर, ये जादू नहीं, सच्चाई है। लालच की आग हर सोना जला देती है, चाहे वो असली हो या झूठा। सातवां दृश्य, अकबर की शिक्षा। अकबर ने दरबार बुलवाया और सभी को वही बुलाया जो लालच में फंसे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम सब आज जो खो बैठे हो, वो सोना नहीं था, वो तुम्हारा विवेक था। बीरबल ने जो सिखाया वो हमारी प्रजा के लिए सच्चा संदेश है। लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। बीरबल ने जोड़ा, जहांपनाह, संतोषी व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि उसके पास सुकून होता है। लेकिन लालची व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। हरिदास को अकबर ने दरबार के सामने सोने की थाली और सम्मान का इनाम दिया। हरिदास ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं धन नहीं, ये सीख लेकर जा रहा हूं कि जब तक दिल साफ है, इंसान अमीर है।
8वां दृश्य, लालच का अंत। रात को अकबर महल की बालकनी में टहल रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, आज मुझे समझ आया कि लालच कितना खतरनाक है। मैंने सोचा था लोगों को धन देकर खुश कर दूंगा, पर तुमने दिखा दिया कि धन नहीं, समझ ही असली दौलत है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, धन से पेट भरता है, लेकिन लालच से मन खाली होता जाता है। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। आज की परीक्षा ने दरबार नहीं, पूरे राज्य को सिखा दिया कि सच्चा सुख संतोष में है। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। लालच ऐसा जाल है जो सोने से शुरू होकर मिट्टी पर खत्म होता है। जो इंसान जितना चाहे उतना पाले, पर अगर उसे संतोष नहीं तो वो सबसे गरीब है। समापन, बीरबल की मुस्कान। अगले दिन जब लोग बीरबल को देखते तो आदर से झुक जाते। हर कोई कहता, बीरबल ने हमें सोना नहीं दिया, पर ऐसा ज्ञान दिया जो अमर है। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से लालच की परीक्षा हमारी नई नीति बनेगी। जो अपने कर्म में ईमानदार और संतोषी है, वही सच्चा दरबारी है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, लालच मिटे तो राज्य में सुख अपने आप खिल उठेगा। दरबार गूंज उठा, जय अकबर, जय बीरबल। अकबर का शांत दरबार और बीरबल की हाजिर जवाबी। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हर दिन की तरह सजा हुआ था। मोती जड़े खंभे, संगमरमर की फर्श और दरबारियों के बीच मुस्कुराते बैठे थे अकबर, अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल के साथ। अकबर का मूड अच्छा था। बीरबल के चुटकुले सुनकर दरबार में ठहाके गूंज रहे थे। इतने में दरबार के बाहर से एक महिला की आवाज आई, जहां पनाह, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं ठगी गई हूं। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अंदर आने दो उस औरत को। पहला दृश्य, दरबार में आई एक चालाक औरत। दरबार में एक मध्यम उम्र की औरत आई। चेहरे पर झूठा दुख, लेकिन आंखों में चालाकी की चमक थी। उसने सिर झुकाया और बोली, जहां पनाह, मैं एक गरीब विधवा हूं। एक व्यापारी ने मेरे पति की निशानी, एक कीमती हार, धोखे से मुझसे छीन लिया है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? औरत ने तुरंत अपनी आंचल से एक पुरानी रसीद निकाली, जिस पर कुछ अस्पष्ट शब्द लिखे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, देखो क्या मामला है, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं सच्चाई सामने लाऊंगा, पर थोड़ा समय चाहिए। दूसरा दृश्य, बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने उस औरत से और व्यापारी दोनों को बुलाया। व्यापारी बड़ा सीधा साधा था। उसने कहा, हुजूर, मैं इस औरत को जानता तक नहीं, ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। बीरबल ने कहा, अच्छा, बताओ तुम्हारा व्यापार क्या है? मैं सोने चांदी के आभूषण बेचता हूं। बीरबल ने फिर औरत की ओर देखा, तुम्हारे पति का हार कैसा था? औरत बोली, वो बहुत कीमती था, सोने में नीलम जड़ा हुआ। मैंने वही हार इस व्यापारी को साफ करने के लिए दिया था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कल सुबह दरबार में उस हार के बारे में फैसला होगा। तीसरा दृश्य, बीरबल की चाल। रात को बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और कहा, कल हमें लालच की परतें खोलनी है, तैयार रहना और दरबार में कुछ खास सामान मंगवाना। सेवक ने पूछा, क्या सामान? बीरबल मुस्कुराए, 3 हार, एक असली सोने का, एक चांदी का और एक नकली, जिनमें फर्क सिर्फ नजर वाले ही समझ सके। अगली सुबह दरबार में सब जुटे थे, अकबर, मंत्री, दरबारी और वो औरत व व्यापारी भी। अकबर ने कहा, बीरबल, आज सच्चाई सामने आनी चाहिए। बीरबल बोले, हुजूर, आज ये खेल खुद बोलेगा। चौथा दृश्य, चालाकी का खेल शुरू। बीरबल ने मेज पर 3 हार रखे। हर हार की चमक देखकर दरबारियों की आंखें चौंधिया गई। बीरबल बोले, ये तीनों हार एक जैसे हैं, पर उनमें से एक असली है, बाकी 2 नकली।
जो असली हार पहचानेगा उसी को ये मिलेगा। औरत की आंखें चमक उठीं। उसने मन में सोचा, बस यही मेरा मौका है। अगर मैं असली हार पकड़ लूं तो सारा सोना मेरा। व्यापारी ने कहा, जनाब, मैं तो कारीगर हूं, पहचान सकता हूं असली हार। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम दोनों बारी बारी से देखो। पांचवा दृश्य, लालच का जाल। पहले व्यापारी ने हार उठाए। उसने ध्यान से देखा और कहा, यह बीच वाला हार असली है। फिर औरत आई। उसने तीनों हार को बारी बारी से देखा और बोली, जहां पनाह, ये दाएं वाला हार मेरा है, वही असली है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो चलिए देखते हैं कौन सच बोल रहा है। उन्होंने एक मेज पर 3 प्याले रखे, जिनमें से एक में असली पानी, एक में दूध और एक में पारा, जो धातु को पिघला देता है। उन्होंने कहा, जो हार असली सोने का होगा वो पारे में नहीं पिघलेगा, बाकी 2 गायब हो जाएंगे। अकबर ने इशारा किया। पहले व्यापारी का चुना हार पारे में डाला गया। थोड़ी ही देर में वो पिघल गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब बारी आई औरत की। उसने पसीने से भीगे हाथों से अपना चुना हार दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उसे पारे में डाला और सबकी आंखें फैल गई। वो भी पिघल गया। दरबार में कानाफूसी होने लगी। अकबर बोले, तो असली हार कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, असली हार तो मैंने शुरुआत में ही हटा लिया था। असली सोना सच्चाई में था, झूठ में नहीं। छठा दृश्य, सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने उस औरत की ओर देखा। अम्मा, कल रात जब तुमसे मिलने गए मेरे सेवक, तो तुमने उन्हें 100 अशर्फियों का लालच देकर कहा था कि व्यापारी को दोषी ठहराएं। क्या यह सच नहीं? औरत हड़बड़ा गई। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने कहा, सिपाही, उस सेवक को बुलाओ। सेवक आया और उसने दरबार में सब बताया। हुजूर, इस औरत ने मुझे सोना देने का वादा किया था ताकि व्यापारी को झूठा साबित किया जा सके। अकबर गुस्से में बोले, लालच ने इंसान को अंधा कर दिया है। तूने झूठ बोलकर बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की। औरत घुटनों के बल गिर गई और रोने लगी। माफ कर दो जहांपनाह, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे लगा अगर ये हार मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन बदल जाएगा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, तूने अपने ही झूठ से खुद को पिघला दिया, जैसे नकली हार पारे में पिघला। 7वां दृश्य, बीरबल का न्याय। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या सजा दी जाए? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस औरत को सजा से ज्यादा सीख चाहिए। इसे दरबार के बाहर ले जाकर उन गरीब औरतों की मदद करनी होगी जिनके पास कुछ नहीं, ताकि इसे समझ आए, जो दूसरों का छीनता है वो खुद खाली रह जाता है। अकबर ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा फैसला, बीरबल। औरत ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी गलती मानती हूं। अब मैं कभी किसी का लालच नहीं करूंगी। 8वां दृश्य, एक नई शुरुआत। कुछ दिन बाद वही औरत दरबार के बाहर गरीब महिलाओं को खाना बांट रही थी। जब बीरबल वहां से गुजरे तो वो उनके चरणों में गिर गई। हुजूर, आपने मुझे बचा लिया। मैं पहले दूसरों का सोना चाहती थी, अब मैं दूसरों को मुस्कान देना चाहती हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, सोना तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन अच्छा कर्म हमेशा चमकता रहता है। 9वां दृश्य, अकबर की सीख। उस शाम अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं सोचता हूं अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद उस औरत को सजा देता, लेकिन तुमने उसे इंसानियत सिखाई। यही तुम्हारी असली ताकत है। बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, जहां पनाह, सजा डर देती है, लेकिन सीख जीवन बदल देती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, सच कहा बीरबल। आज दरबार में न्याय नहीं, आत्मा का उद्धार हुआ है। अंतिम दृश्य, सबक जो रह गया अमर। दरबार के आखिरी घंटे में बीरबल ने दरबारियों की ओर देखकर कहा, सुनो साथियों,
जब इंसान का दिल लालच से भर जाता है तो उसकी आंखें सच्चाई नहीं देख पाती, और जो झूठ से सच छिपाने की कोशिश करता है वो खुद मिट जाता है। लेकिन जो दिल से सच्चा है उसका चेहरा सोने से भी ज्यादा दमकता है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बातों में हमेशा कोई मोती छिपा होता है। आज फिर तुमने दिल जीत लिया। दरबार में जयघोष गूंज उठा। जय अकबर, जय बीरबल। एक गांव की साधारण औरत। मुगल साम्राज्य के उत्तर भाग में सोनपुर नाम का एक गांव था। नाम भले ही सोनपुर था, पर वहां के लोग गरीबी में दिन काट रहे थे। उसी गांव में एक औरत रहती थी, राम दुलारी। राम दुलारी देखने में सुंदर थी, पर उसका स्वभाव लालची था। उसका पति हरनाम मेहनती किसान था, पर वो हमेशा कहती, तेरी खेती से क्या होगा, कभी अमीर नहीं बनेंगे हम। हरनाम अक्सर उसे समझाता, राम दुलारी, जो हमारे पास है वही काफी है, लालच कभी खत्म नहीं होता। पर राम दुलारी पर धन का भूत सवार था। उसे लगता, अगर उसके पास सोना चांदी हो जाए तो वो रानी बन जाएगी। पहला मोड़, जादूगर का आगमन। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। सिर पर पगड़ी, हाथ में लाठी और आंखों में रहस्यमय चमक। लोग उसे बाबा सोमदास कहने लगे। वो दावा करता था, जो मेरे पास आएगा उसे मैं अमीर बना दूंगा। लोग हंसते थे, पर राम दुलारी के मन में लालच जाग उठा। वो रात में धीरे से घर से निकली और बाबा की झोंपड़ी तक पहुंची। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, क्या चाहती हो बेटी? सोना, बहुत सारा सोना। बाबा ने आंखें बंद की और बोला, ठीक है, तुझे एक मौका मिलेगा। सूर्योदय से पहले तू जंगल की गुफा में जा। वहां 7 दीपक जल रहे होंगे। उनमें से जो दीपक सबसे ज्यादा चमकता दिखे उसे उठा ले, पर ध्यान रखना, बाकी दीपकों की ओर देखना भी मत। राम दुलारी ने सिर हिलाया, पर मन में सोचा, अगर 7 दीपक ले लूं तो 7 गुना सोना मिलेगा। दूसरा दृश्य, गुफा का जादुई रहस्य। अगली सुबह वो गुफा की ओर निकल पड़ी। गुफा के अंदर सचमुच 7 दीपक जल रहे थे, हर एक अलग रंग का, हर एक अलग चमक का। पहला दीपक हल्की रोशनी दे रहा था, दूसरा थोड़ा ज्यादा, तीसरा और चौथा तो मानो सोने की लौ में जल रहे थे। राम दुलारी की आंखें चमक उठीं। उसने मन में कहा, अगर बाबा ने एक कहा था तो मैं 2 क्यों न ले लूं? आखिर मेहनत तो मैंने की है। उसने एक दीपक उठाया। तुरंत उसके नीचे जमीन में सोने के सिक्के चमकने लगे। वो लालच में पागल होकर दूसरा दीपक भी उठा लिया। अब गुफा और ज्यादा चमकने लगी। उसने तीसरा, चौथा, 5वां सब उठा लिए, और जैसे ही उसने 7वां दीपक उठाया, गुफा जोर से कांपी। दीपक बुझ गए और एक तेज आवाज गूंजी, लालच में अंधी औरत, तूने नियम तोड़ा, अब जो पाया था सब खोएगी। राम दुलारी चीख उठी, नहीं, मेरा सोना। लेकिन जब उसने हाथ खोले, सिक्कों की जगह राख थी। तीसरा दृश्य, पतन की शुरुआत। वो गांव लौटी, थकी और टूटी हुई। घर में दाखिल हुई तो देखा, उसका पति हरनाम जमीन पर पड़ा है, बुखार से तप रहा है। राम दुलारी ने रोते हुए कहा, मैं बस तेरे लिए धन लाना चाहती थी। हरनाम ने धीमे स्वर में कहा, धन नहीं, तू विनाश ले आई। कुछ दिनों में हरनाम की मौत हो गई। राम दुलारी के लिए दुनिया जैसे खत्म हो गई थी। गांव वाले ताने मारते, देखो कैसे लालच इंसान को निगल जाता है। चौथा दृश्य, अकबर के दरबार में फरियाद। राम दुलारी का मन नहीं माना। वो सोचने लगी, अगर मैं बादशाह अकबर से इंसाफ मांगू तो शायद मेरा भाग्य पलट जाए। वो लंबा सफर तय करके अकबर के दरबार पहुंची। अकबर ने देखा, एक औरत फटे कपड़ों में, आंखों में आंसू लिए खड़ी है। क्या बात है, बताओ? अकबर ने पूछा। राम दुलारी बोली, जहांपना, मैंने एक जादूगर की बात मानी और सब खो दिया। अब मैं फिर से अमीर बनना चाहती हूं।
दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, ये औरत अमीरी नहीं, समझदारी चाहती है। इसकी परीक्षा ली जाए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हारी परीक्षा क्या होगी? 5वां दृश्य, बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने 3 बक्से मंगवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लकड़ी का। उन्होंने कहा, तीनों बक्सों में कुछ है। एक में दौलत, दूसरे में सच्चाई और तीसरे में धोखा। तुझे जो चाहिए चुन ले। राम दुलारी ने सोने के बक्से की ओर देखा। चमकदार, सुंदर, मानो राजमहल का हिस्सा हो। उसने मन में सोचा, इस बार मैं सोच समझ कर लालच करूंगी। और बोली, मैं सोने का बक्सा चुनती हूं। बीरबल मुस्कुराए। खोलो। अंदर निकला राख का ढेर और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, जो केवल चमक देखकर चुनाव करता है वो अंधेरे में गिरता है। दरबार में हंसी गूंज उठी, लेकिन अकबर गंभीर रहे। बीरबल बोले, अब अगर तू चाहे तो दूसरा मौका है, पर एक शर्त पर। राम दुलारी बोली, क्या शर्त? अगर तू इस बार दौलत की जगह सच्चाई चुनेगी तो तुझे वही मिलेगा जो तेरे भाग्य में लिखा है। राम दुलारी ने आंसू पोंछे और लकड़ी का बक्सा खोला। अंदर था एक छोटा दर्पण और एक पर्ची। तेरी सच्चाई तेरा चेहरा है। अगर तू उसे पहचान ले तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। राम दुलारी रो पड़ी। मुझे समझ आ गया बीरबल, मैं खुद अपने पतन की वजह थी। 6ठा दृश्य, नई जिंदगी की शुरुआत। राम दुलारी अब वही औरत नहीं रही। उसने दरबार से थोड़ी सी सहायता मांगी और गांव लौट आई। वो रोज गरीब बच्चों को सिखाने लगी कि संतोष सबसे बड़ी दौलत है। धीरे धीरे गांव में उसका नाम फैल गया। लोग कहते, वो देखो, वही औरत जिसने लालच से सब खोया लेकिन सच्चाई से सब पा लिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या उस औरत ने सच में खुद को बदल लिया? बीरबल मुस्कुराए। हाँ जहांपनाह, अब वो दूसरों को सिखाती है कि जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता। 7वां दृश्य, बीरबल का सबक। दरबार के अंत में बीरबल ने कहा, लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है, लेकिन जब वही इंसान अपने घावों से सीखता है तो वो दूसरों के लिए दीपक बन जाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या ये औरत अब दीपक बन गई? बीरबल बोले, हाँ हुजूर, लेकिन इस बार वो दीपक जिसे कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि अब वो अंदर से जल रहा है। अंतिम दृश्य, लालच का अंत और प्रकाश का जन्म। कई साल बाद सोनपुर गांव में त्योहार की रात थी। हर घर में दीपक जल रहे थे। राम दुलारी के घर के बाहर सबसे बड़ा दीपक रखा था, जिस पर लिखा था, पहले मैंने लालच में 7 दीपक उठाए थे और अंधेरा पाया था। अब मैं सच्चाई का एक दीपक जलाती हूं ताकि दूसरों को राह मिले। लोग उसके घर के आगे सिर झुकाकर गुजरते। गांव में कहते, जब लालच में अंधी औरत ने सब खोया तब उसने खुद को पाया। 2 भाइयों का झगड़ा। दरबार में 2 आदमी आए। एक मोटा, चांदी के आभूषणों से लदा हुआ, दूसरा गरीब, फटे कपड़ों में। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। मोटा आदमी बोला, जहांपनाह, इस गरीब ने मेरा खजाना चुरा लिया है। मैंने अपनी मेहनत से जोड़ा था और अब ये मुझ पर उल्टा आरोप लगा रहा है। गरीब आदमी ने घुटनों पर बैठकर कहा, जहांपनाह, झूठ बोल रहा है ये। असल में ये मेरा बड़ा भाई है। मेरे पिता ने मरते वक्त जो सोने की गिन्नियां दी थी, ये सब खुद रख बैठा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर बोले, बीरबल, इन दोनों की सच्चाई जाननी होगी। बीरबल ने दोनों की ओर देखा और मुस्कुराए। जहांपनाह, लालच की जड़ हमेशा झूठ होती है। मैं कल तक इसका न्याय दूंगा। दूसरा दृश्य, बीरबल की गुप्त जांच। रात में बीरबल ने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, इन दोनों भाइयों का पूरा हाल पता करो। किसके पास क्या है, किसका स्वभाव कैसा है। अगले दिन सिपाही लौटा। हुजूर, मोटा भाई शंभुदास बहुत लालची है।
गांव में सब कहते हैं कि वह किसी को कुछ नहीं देता और गरीब भाई हरिदास ईमानदार है, मेहनत से मजदूरी करता है। बीरबल मुस्कुराया, तो मामला साफ है, लेकिन सबूत चाहिए, और वो सबूत खुद लालच देगा। तीसरा दृश्य, बीरबल की परीक्षा। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल बोले, जहांपना, मैंने दोनों भाइयों के लिए एक परीक्षा रखी है। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही असली मालिक माना जाएगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे फैसले पर हमें भरोसा है। बीरबल ने दरबार में 2 मिट्टी के घड़े मंगवाए। दोनों बिल्कुल एक जैसे, दोनों में ऊपर से बंद ढक्कन लगा था। फिर बोले, इन दोनों घड़ों में से एक में असली खजाना है और दूसरे में सिर्फ मिट्टी। जिसे अपनी सच्चाई पर भरोसा है वो जाकर एक घड़ा चुन ले। शंभुदास, लालची भाई, झटपट आगे बढ़ा। मैं चुनूंगा पहला घड़ा, और बोला, इसमें ही खजाना होगा, मैं जानता हूं। हरिदास शांत था। उसने कहा, मुझे जो मिलेगा मैं उसी में खुश हूं। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा, अब दोनों अपने अपने घड़े उठाकर बाहर जाओ और उन्हें मत खोलो। कल दरबार में इनके अंदर जो निकलेगा वही सच्चाई बताएगा। चौथा दृश्य, लालच की रात। शंभुदास के मन में लालच का भूत सवार था। रात को उसने अपने घर में दरवाजे बंद किए और घड़ा खोला। घड़े में चमकते सोने के सिक्के दिखाई दिए। उसकी आंखें चौंधिया गई। वो बोला, हा, मैं जीत गया। कल दरबार में दिखाऊंगा तो बीरबल भी मेरा मुरीद हो जाएगा। पर जैसे ही उसने सिक्कों को उठाया, नीचे से एक पर्ची निकली। उस पर लिखा था, जो पहले ही अपने खजाने को खोल लेता है वही अपना विनाश भी खोल लेता है। शंभुदास को यह मजाक लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसे बस सुबह का इंतजार था। पांचवा दृश्य, दरबार का फैसला। सुबह दरबार लगा। अकबर ने कहा, अब बताओ बीरबल, किसका है असली खजाना? बीरबल बोले, जहांपना, अभी फैसला नहीं हुआ, पहले दोनों घड़े खोले जाए। शंभुदास ने गर्व से अपना घड़ा खोला, पर उसमें राख थी। पूरा दरबार हैरान रह गया। हरिदास ने घड़ा खोला। उसमें चमकते सोने के सिक्के थे और ऊपर एक चिट्ठी रखी थी, सच्चाई की मिट्टी से ही सोना बनता है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह। अकबर ने पूछा, ये कैसे हुआ बीरबल? छठा दृश्य, बीरबल का न्याय उजागर। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, मैंने दोनों घड़ों में शुरू में मिट्टी रखी थी, लेकिन मैंने शंभुदास के घर के रास्ते पर एक पहरेदार लगाया था। रात को उसने घड़ा खोला, लालच किया, और उसी घड़े में मैंने पहले से जादुई राख रखवा दी थी। अकबर बोले, तो असली खजाना? बीरबल बोले, असल खजाना तो हरिदास की सच्चाई थी। जब किसी के मन में लालच नहीं होता तभी ईश्वर उसके लिए धन का मार्ग खोल देता है। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। शंभुदास शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। अकबर बोले, लालच के कारण तूने अपना सगा भाई खोया और अब सम्मान भी खो दिया। यही तेरी सजा है। अब सारा धन हरिदास को दिया जाए। सातवां दृश्य, सच्चाई की जीत। हरिदास ने झुककर कहा, जहांपना, मुझे धन नहीं चाहिए। बस इतना चाहूंगा कि मेरे भाई को भी समझ आ जाए कि लालच इंसान को छोटा बना देता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखो, यही सच्चे इंसान की निशानी है। जो खुद न्याय चाहता है वो दूसरों के लिए भी क्षमा रखता है। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा न्याय आज फिर साबित कर गया कि लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई हमेशा उससे ऊंची होती है। आठवां दृश्य, बीरबल की सीख। दरबार खत्म होने के बाद अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हर लालची इंसान सुधर सकता है? बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपना, जब तक लालच के पास कुछ पाने की उम्मीद रहती है वो नहीं सुधरता, पर जब उसे सब कुछ खोने का डर लगता है तभी सुधार आता है। अकबर बोले, मतलब?
लालच को खत्म करने के लिए उसका अंत जरूरी है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा। हाँ जहांपनाह, इसलिए इस कहानी का नाम ही है बीरबल का न्याय, लालच का अंत। अंतिम दृश्य, लालच का अंत। कुछ महीनों बाद शंभुदास को दरबार में फिर बुलाया गया। वो पहले से बदल चुका था। उसने बीरबल से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। अब समझ गया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल मुस्कुराए। अब तू सच में अमीर है शंभुदास, क्योंकि जो लालच छोड़ देता है वही आत्मा से संपन्न होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम्हारे न्याय ने न सिर्फ एक विवाद सुलझाया बल्कि एक आत्मा को मुक्त किया। दरबार गूंज उठा, जय अकबर, जय बीरबल। लालच इंसान को अंधा बना देता है, पर सच्चाई उसे फिर से देखने की शक्ति देती है। जो दूसरों का हक छीनता है वो अंत में खुद अपने सुख से वंचित रह जाता है। सच्चाई में भले देर हो, पर जीत हमेशा उसी की होती है। अकबर का प्रश्न और बीरबल की मुस्कान। दिल्ली के महल में उस सुबह का दृश्य कुछ अलग था। सूरज की किरणें शाही दीवारों पर सुनहरी परछाई बना रही थी। मोर दरबार के बगीचे में नाच रहे थे और अकबर अपने सिंहासन पर बैठे गहरी सोच में डूबे थे। बीरबल पास खड़े थे, लेकिन आज बादशाह की भौहें टेढ़ी थी। अकबर बोले, बीरबल, मैं सोचता हूं, ये लालच आखिर है क्या? लोग इसके लिए रिश्ते तोड़ते हैं, दोस्ती भूलते हैं, यहां तक कि खुद को भी धोखा दे देते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, लालच वो दर्पण है जो इंसान को उसका कुरूप चेहरा दिखाता है, लेकिन अफसोस, लालची इंसान कभी उसमें झांकता नहीं। अकबर ने कहा, तो क्या लालच हर इंसान में होता है? बीरबल ने सिर झुकाया। हाँ हुजूर, पर कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ उसमें डूब जाते हैं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे लालच का असली चेहरा दिखाओ। मैं खुद देखना चाहता हूं कि ये कैसा दिखता है। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। कल आपको लालच का चेहरा दिखाई देगा, सचमुच का। दूसरा दृश्य, बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने राजधानी के सभी अमीर व्यापारियों और दरबारियों को बुलवाया। घोषणा करवाई गई, जहांपनाह, अकबर सभी ईमानदार लोगों को इनाम देना चाहते हैं। जो व्यक्ति सच में जरूरतमंद है उसे सोने की थैली दी जाएगी। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोगों की आंखों में चमक और मन में लालच भर गया। अगले दिन दरबार के सामने लंबी लाइन लगी थी। कोई कहता, मैं गरीब हूं। कोई रोता, मेरा घर जला गया। तो कोई झूठा जख्म बांधकर आया था ताकि बीरबल को दया आ जाए। अकबर ये सब खामोशी से देख रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यही है लालच का पहला चेहरा, झूठ। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। पर मैं असली चेहरा देखना चाहता हूं बीरबल। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, असली चेहरा अभी सामने आएगा। तीसरा दृश्य, लालची औरत का प्रवेश। उसी भीड़ में एक औरत आई, सुंदर, चालाक और बातों में मीठी। उसका नाम था गौरी। वो रेशमी साड़ी में आई थी, लेकिन हाथ में फटा कटोरा था। वो बीरबल के सामने आकर बोली, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूं। मेरा पति बीमार है, बच्चे भूखे हैं। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो हमें सबूत दे सके कि तुम सच कह रही हो? गौरी ने आंसू बहाए। बस ये कटोरा है जिसे मैं दिन भर भीख मांगने में इस्तेमाल करती हूं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, ये औरत सच्ची लगती है, इसे सोने की थैली दी जाए। अकबर ने इशारा किया और सैनिक ने थैली उसके हाथ में रख दी। गौरी की आंखें चमक उठीं, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ था। चौथा दृश्य, चाल का जाल। बीरबल ने तुरंत दरबार में घोषणा करवाई, जहांपनाह के खजाने से एक और सोने की थैली गायब हो गई है। जिसने भी ली है उसे कल सुबह दरबार में लाकर लौटानी होगी।
वरना सजा होगी। गौरी के मन में डर बैठ गया। वो रात भर सो न सकी। सोने की थैली उसे जलती लगने लगी, पर वो उसे छोड़ भी नहीं पा रही थी। वो सोचती रही, अगर मैं लौटा दूं तो सबको पता चलेगा कि मैंने झूठ बोला था, और अगर रख लूं तो शायद पकड़ी जाऊं। सुबह होते ही वो थैली लेकर दरबार पहुंची। 5वां दृश्य, दरबार में सच्चाई का पर्दा। अकबर ने पूछा, किसने खजाना लिया? गौरी कांपते हुए आगे बढ़ी और बोली, जहां पनाह, मैं। लेकिन मेरा इरादा बुरा नहीं था। मुझे लगा। अकबर बोले, तुम्हें लगा कि कोई नहीं देख रहा? गौरी रोने लगी। मैं लालच में अंधी हो गई थी हुजूर। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब आप लालच का असली चेहरा देख रहे हैं। ये आंसुओं में भी झूठ बोलता है। ये इंसान के चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा पहन कर आता है। अकबर ने धीरे से कहा, पर बीरबल, इस औरत को माफ कर दो। वो डर चुकी है। बीरबल बोले, मैं इसे सजा नहीं दूंगा हुजूर, बस एक सबक दूंगा। छठा दृश्य, बीरबल का अनोखा सबक। बीरबल ने गौरी से कहा, अगर सच में तेरा मन बदल गया है तो मैं तुझे दूसरा मौका देता हूं। देख, वहां 3 मिट्टी के बर्तन रखे हैं। एक में सोना है, दूसरे में चांदी, और तीसरे में सिर्फ पानी। जो तू चुनेगी वही तेरा भाग्य तय करेगा। गौरी ने सोने के बर्तन की ओर देखा, फिर चांदी की ओर, फिर पानी वाले बर्तन की ओर। उसकी आंखें ठहर गई। वो बोली, इस बार मैं पानी वाला बर्तन लूंगी। बीरबल मुस्कुराए। क्यों? गौरी बोली, क्योंकि प्यास सच्ची है, बाकी सब धोखा। बीरबल ने बर्तन खोलने का इशारा किया। अंदर सोने के सिक्के थे। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हंसकर कहा, वाह बीरबल, अब तो लालच का चेहरा ही नहीं, उसका अंत भी दिख गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, जब इंसान लालच से नहीं, जरूरत से चुनाव करता है, तब किस्मत खुद सोना बना देती है। 7वां दृश्य, अकबर की सीख। अकबर ने भीड़ की ओर देखा और बोले, आज मैंने लालच का असली चेहरा देखा। ये चेहरे नहीं, दिलों को गंदा करता है, लेकिन जब दिल साफ हो जाए तो वही इंसान फिर से उज्जवल हो जाता है। फिर उन्होंने आदेश दिया, गौरी को इस राज्य में सत्य सेवी की उपाधि दी जाए। ये औरत अब जरूरतमंदों की मदद करेगी। गौरी रो पड़ी और बोली, जहां पनाह, अब मैं कभी किसी चीज का लालच नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया कि सच्ची दौलत मन की शांति में है। 8वां दृश्य, बीरबल और अकबर की बातचीत। दरबार खत्म होने के बाद अकबर बोले, बीरबल, तुमने लालच का चेहरा तो दिखाया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये चेहरा हमेशा किसी और का होता है? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहां पनाह, कभी कभी लालच हमारे अंदर भी होता है, बस फर्क इतना है कि हम उसे पहचानना नहीं चाहते। अकबर ने कहा, तो इसका इलाज क्या है? बीरबल ने झुककर कहा, इलाज बहुत सरल है। जब मन में कितना पाउत की जगह कितना बांटूव का विचार आ जाए, तब लालच खुद मिट जाता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने सिर्फ लालच का चेहरा नहीं, इंसान का आईना भी दिखा दिया। बीरबल। अंतिम दृश्य, लालच का अंत। कई दिन बाद राजधानी में एक छोटी सी मूर्ति लगाई गई। उस मूर्ति में एक महिला हाथ में पानी का बर्तन लिए खड़ी थी। नीचे लिखा था, जिस दिन इंसान अपनी सच्ची प्यास पहचान ले, उस दिन उसका लालच खत्म हो जाता है। लोग हर रोज वहां फूल चढ़ाने आते और कहते, ये वही जगह है जहां अकबर ने लालच का असली चेहरा देखा था। दिल्ली का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चमकदार लग रहा था। सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों से टकराकर सोने सी चमक रही थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर रईसों, मंत्रियों और सैनिकों की भीड़ थी। हर किसी के चेहरे पर एक अलग सी उत्सुकता थी, क्योंकि आज जन सुनवाई का दिन था। दरबार में हर वर्ग का इंसान अपनी फरियाद लेकर आता था। कोई जमीन के झगड़े के लिए, कोई चोरी के लिए,
और कोई तो बस बादशाह की एक झलक पाने के लिए। बीरबल हमेशा की तरह अकबर के दाहिनी ओर बैठे थे। उनकी आंखें हर चेहरे को बारीकी से पढ़ रही थी। अकबर ने कहा, आज किसकी बारी है बीरबल? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगली फरियाद एक औरत की है जिसने कहा है कि उसे इंसाफ चाहिए। अकबर बोले, ठीक है, बुलाओ उसे। दूसरा दृश्य, लालची औरत का प्रवेश। दरबार के दरवाजे खुले और एक महिला अंदर आई। उसका नाम था कुंदनबाई। कपड़े अच्छे थे, लेकिन चेहरा बहुत दुखी। हाथ में एक थैली थी जिसे वो कसकर पकड़े हुए थी। वो रोते हुए बोली, जहां पनाह, मुझ पर बड़ा अत्याचार हुआ है। मेरे पड़ोसी ने मेरी सोने की थैली चुरा ली। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या सबूत है तेरे पास? कुंदनबाई ने थैली उठाकर दिखाई। ये वही थैली है हुजूर, मैंने चोरी करने वाले से छीन ली। बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मतलब चोरी की थैली तुम्हारे पास है? वो बोली, हां हुजूर, अब मैं चाहती हूं कि मुझे उस पर इनाम मिले। आखिर मैंने राज्य की मदद की है। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। अच्छा, चोरी की थैली तुम्हारे पास आई कैसे? कुंदनबाई बोली, वो बात तो लंबी है हुजूर, पर मैं ईमानदार औरत हूं। बीरबल ने कहा, लंबी बातों से सच छोटा नहीं हो जाता और झूठ बड़ा नहीं दिखता। कहानी सुनाओ, लेकिन सच सच। तीसरा दृश्य, फरियाद की कहानी। कुंदनबाई ने आंसू पोंछते हुए कहा, हुजूर, कल रात मेरे पड़ोसी के घर से आवाज आई। मैंने देखा कि वो अपने घर के आंगन में कुछ गाड़ रहा था। सुबह जाकर खोदा तो वहां ये सोने की थैली मिली। मैंने सोचा कि इसे दरबार में ला दूं ताकि सच का पता चल सके। अकबर ने कहा, तो तूने अपने पड़ोसी की जमीन खोदी? वो बोली, हुजूर, मैं तो बस राज्य की सेवा कर रही थी। बीरबल ने धीरे से कहा, राज्य की सेवा या सोने की सेवा? दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। कुंदनबाई को गुस्सा आया, लेकिन बीरबल की नजरों से बचना मुश्किल था। चौथा दृश्य, बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं सच्चाई जानने की कोशिश करूं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम जो सही समझो करो। बीरबल ने आदेश दिया, कुंदनबाई, इस थैली को यहां छोड़ दो और कल सुबह फिर आना। आज हम पड़ोसी को बुलाकर बात करेंगे। अगले दिन पड़ोसी रघुनाथ को दरबार में बुलाया गया। वो एक सादा, मेहनती आदमी था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं किसी की थैली नहीं चुराई। ये औरत झूठ बोल रही है। उसने खुद मेरे घर के पीछे से वो थैली निकाली। अकबर ने कहा, बीरबल, अब क्या करें? बीरबल ने कहा, हुजूर, दोनों को आज रात महल के मेहमान खाने में रखा जाए। जो झूठ बोलेगा उसका झूठ खुद प्रकट होगा। पांचवा दृश्य, रात का रहस्य। रात को दोनों को एक ही कमरे के अलग अलग हिस्सों में रखा गया। बीच में रखी थी वही सोने की थैली। दोनों के बीच एक पर्दा था। बीरबल ने दरबारी सैनिकों से कहा, किसी को पता न चले, लेकिन जो भी इस थैली को छुएगा उसके हाथ में काला निशान पड़ जाएगा। दरअसल बीरबल ने थैली पर काजल और कपूर का हल्का मिश्रण लगाया था, जो दिखता नहीं था लेकिन छूते ही उंगलियां काली कर देता था। सुबह होते ही दोनों को दरबार में लाया गया। छठा दृश्य, दरबार में सच का पर्दा उठता है। अकबर ने पूछा, कौन कहता है कि थैली तेरी है? कुंदनबाई बोली, मेरी नहीं हुजूर, मैंने तो इसे सिर्फ आपको देने के लिए संभाल कर रखा था। बीरबल बोले, ठीक है, दोनों अपने हाथ दिखाओ। जैसे ही कुंदनबाई ने हाथ उठाए, दरबार में शोर मच गया। उसके दोनों हाथों में काले दाग थे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो ये हुई तेरा सच? कुंदनबाई कांपने लगी। मैंने बस थोड़ा सोना लेने की सोची थी हुजूर। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही है लालच का चेहरा। ये पहले झूठ बोलता है, फिर चोरी करता है और अंत में खुद अपने जाल में फंस जाता है। अकबर ने कहा,
इस औरत को क्या सजा दी जाए? बीरबल बोले, इसे सजा नहीं, सबक दीजिए। 7वां दृश्य, बीरबल का अनोखा सबक। बीरबल ने एक छोटा सा खेल रखा। उन्होंने 3 थाल रखवाए, एक में सोने के सिक्के, एक में चांदी के और तीसरे में अनाज। उन्होंने कुंदनबाई से कहा, इन तीनों में से एक चुनो, जो चुनेगी वही तेरी किस्मत बनेगी। वो कुछ देर सोचती रही, फिर सोने वाले थाल की ओर बढ़ी, लेकिन बीरबल ने उसे रोक दिया। सोने से पहले ये सोच, तुझे चाहिए क्या, दौलत या शांति? कुंदनबाई रोते हुए बोली, मुझे अब बस चैन चाहिए हुजूर। बीरबल ने कहा, तो अनाज ले ले, भूख मिट जाएगी, मन शांत रहेगा। उसने अनाज वाला थाल उठाया, और जैसे ही थाल उठाया, नीचे से सोने के सिक्के गिरे। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, फिर कर दिखाया। अकबर बोले, तुमने इस औरत को सिर्फ माफ नहीं किया, उसे खुद से मिलवा दिया। 8वां दृश्य, सीख और बदलाव। कुंदनबाई ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैंने लालच में बहुत गलती की। अब मैं अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीना चाहती हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुझे दूसरा मौका दिया जाता है। अब तू बीरबल के साथ जाकर गरीबों की मदद करेगी। बीरबल ने कहा, जब इंसान लालच छोड़ देता है तो किस्मत खुद उसकी मदद करने लगती है। 9वां दृश्य, बीरबल और अकबर की बात। रात को अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं सोचता हूं हर इंसान में थोड़ा लालच होता है। बीरबल मुस्कुराए, सही कहा हुजूर, फर्क बस इतना है, कोई उसे पालता है, कोई पहचानता है। अकबर ने कहा, और इस औरत ने? बीरबल बोले, पहले पाला, फिर पहचान लिया, और जो अपनी गलती पहचान ले वो फिर कभी गलत नहीं होता। अंतिम दृश्य, लालच का अंत। कुछ महीनों बाद राजधानी में सत्य सेवा गृह खुला, जहां गरीबों को खाना और कपड़े मिलते थे, और उसका संचालन करती थी वही कुंदनबाई, जो कभी लालची औरत कहलाती थी, अब सबकी मां बन गई थी। लोग कहते थे, जिसने लालच से हारकर सच्चाई को अपनाया वही सबसे अमीर इंसान बन गया। दिल्ली के दरबार में उस दिन माहौल कुछ अजीब था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चारों ओर मंत्री, दरबारी और सैनिक खड़े थे, मगर अकबर के चेहरे पर शांति नहीं थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं हैरान हूं। हर तरफ लोग झगड़ रहे हैं, कोई जमीन के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई सोने के लिए। क्या हमारे राज्य में इंसानियत खत्म हो गई है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, इंसानियत खत्म नहीं हुई, बस लालच ने उसे ढक लिया है। अकबर ने पूछा, तो क्या लालच सच में इतना बड़ा रोग है? बीरबल बोले, हाँ हुजूर, और ये रोग धीरे धीरे हर दिल में उतर जाता है। जो इसे पहचान लेता है वही सच्चा इंसान बनता है। अकबर ने कहा, अगर ये सच है तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दिखाओ, कैसे लालच इंसान को अंधा बना देता है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, आज से 3 दिन में आपको लालच का असली जाल दिखेगा, और उसका अंत भी। दूसरा दृश्य, गांव में लालच का बीज। 3 दिन बाद बीरबल अपने साथियों के साथ राजधानी से कुछ मील दूर एक गांव पहुंचे। वहां एक अमीर व्यापारी था, सेठ हरिदास। उसकी हवेली दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन उसका नाम लालची सेठ के नाम से जाना जाता था। सेठ हरिदास हर किसी से ऊंचा बोलता था। गरीबों की मदद करना तो दूर, वो अपने नौकरों तक को रोटी के टुकड़े तौलकर देता था। बीरबल ने अपने 2 सहायकों से कहा, यही आदमी लालच का राजा है, अगर इसे नहीं सुधारा तो इसका लालच पूरे गांव को निगल जाएगा। तीसरा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और योजना बनाई। उन्होंने गांव में घोषणा करवा दी, जहांपना, अकबर ने एक जादुई पत्थर भेजा है, जो भी इस पत्थर को छुएगा उसका एक सपना सच होगा। गांव में हड़कंप मच गया।
हर आदमी सोचने लगा कि उसका कौन सा सपना पूरा होगा। जब ये खबर सेठ हरिदास तक पहुंची, वो भी लालच से कांप उठा। वो बोला, अगर वो पत्थर सच में जादुई है तो मैं उससे सोने की बारिश करवा दूंगा। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है सेठ जी, कल शाम को पत्थर आपके हवेली में रखा जाएगा, लेकिन एक शर्त है, अगर आपने लालच किया तो पत्थर अपनी शक्ति खो देगा। सेठ बोला, मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए, मैं तो बस थोड़ा सा सोना मांगूंगा। चौथा दृश्य, जादुई पत्थर की रात। अगले दिन शाम को पूरा गांव सेठ हरिदास की हवेली के बाहर जमा था। बीरबल ने सोने की थाली में एक साधारण पत्थर रखा और कहा, यह पत्थर जादुई है, जो इसे छुएगा वही अपनी इच्छा बोल सकता है, लेकिन लालच मत करना, वरना पत्थर पत्थर ही रह जाएगा। सब लोग बारी बारी से आए। किसी ने कहा, मुझे रोटी चाहिए, किसी ने कहा, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, और हर बार बीरबल ने उन्हें एक मिठाई का टुकड़ा दिया जो उनकी इच्छा का प्रतीक था। फिर बारी आई सेठ हरिदास की। वो मुस्कुराया, आगे बढ़ा और पत्थर को छूकर बोला, हे जादुई पत्थर, मुझे इतना सोना दे कि मेरे जैसे 10 सेठ और गरीब हो जाए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अचानक थाली कांपने लगी और पत्थर 2 टुकड़ों में बंट गया। बीरबल बोले, सेठ हरिदास, पत्थर टूट गया क्योंकि लालच ने उसे छू लिया। भीड़ हंसने लगी और सेठ का चेहरा लाल हो गया। 5वां दृश्य, लालच का जाल फैलता है। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। सेठ हरिदास अब बीरबल से नाराज था। उसने कहा, यह सब तुम्हारी चाल थी बीरबल, मैं साबित कर दूंगा कि तुमने जादू से मुझे धोखा दिया है। उसने बीरबल को अपमानित करने की साजिश रची। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर कहा, दरबार में जाकर कहो कि बीरबल ने गांव वालों से पैसे लेकर जादुई पत्थर का नाटक रचा। अगले दिन अकबर के दरबार में वही लोग पहुंचे। उन्होंने कहा, हुजूर, बीरबल ने हमसे ठगी की है। अकबर ने गुस्से में बीरबल को बुलवाया। क्या यह सच है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर मैं झूठा हूं तो मेरा झूठ खुद कल साबित हो जाएगा। अकबर बोले, कल तक तुम्हारे पास समय है। 6ठा दृश्य, बीरबल की गुप्त चाल। रात भर बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ सिपाहियों को गुप्त रूप से हरिदास की हवेली के पीछे तैनात किया। सुबह सेठ हरिदास अपनी हवेली में अपने दोस्तों से कह रहा था, कल दरबार में बीरबल की ऐसी बेइज्जती कराऊंगा कि वो कभी दिखेगा नहीं। उसी वक्त बीरबल दरबार पहुंचे और बोले, जहां पनाह, अगर अनुमति दें तो मैं उस लालच का चेहरा दिखा सकता हूं जिसने इस झूठ को जन्म दिया। अकबर बोले, ठीक है, दिखाओ। बीरबल ने कहा, अभी मेरे सिपाही उस लालची आदमी को लाएंगे जो अपने झूठ में खुद फंस गया है। थोड़ी देर में सैनिक हरिदास को पकड़कर लाए। उसके पास से एक थैली बरामद हुई जिसमें बीरबल के नाम की झूठी रसीदें थी। अकबर गरज उठे, ये क्या है हरिदास? सेठ रोने लगा, हुजूर, मैंने गलती की, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। 7वां दृश्य, लालच का जाल टूटता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही है लालच का जाल। ये पहले इंसान को दूसरों से जलन सिखाता है, फिर उसे झूठ में फंसाता है और अंत में उसे खुद बर्बाद कर देता है। अकबर ने कहा, सजा क्या दी जाए इस लालची सेठ को? बीरबल बोले, सजा ऐसी दीजिए कि उसका लालच खुद ही टूट जाए। बादशाह ने आदेश दिया, हरिदास की संपत्ति का आधा हिस्सा गांव के अनाथ बच्चों को दे दिया जाए। सेठ गिर पड़ा और रोने लगा, हुजूर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा लालच मुझे यहीं तक ले आएगा। बीरबल बोले, लालच